नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हमने कल की जो हमने वीडियो पोस्ट की थी वहां पर हमने साफ साफ लिखा था कि भाई मार्केट जो है वो बाउंस कर सकती है, ठीक है। और एग्जैक्टली जो बाउंस मतलब आना था वो एक्सपेक्ट क्यों किया गया था, क्योंकि वहां पे मार्केट अपने सपोर्ट के आसपास बैठी हुई थी। तो पहला रीजन केवल यही था कि सपोर्ट के आसपास यहाँ पर मार्केट थी और मार्केट कभी भी एक ही डायरेक्शन में मतलब बिल्कुल सीधे तरीके से नीचे नहीं जाती है। इसकी चर्चा हमने कर चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर जो मार्केट थी वो एग्जैक्टली आज किस तरीके से बिहेव किया आप लोग जानते ही हो। एक अच्छा बाउंस भी मिला मार्केट को और मार्केट ने एक अच्छे वनडे के ऊपर एक अच्छी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई जिसने प्रीवियस कैंडल को पूरा का पूरा कवर कर लिया। तो ये एक बुलिश एंगल्फिंग टाइप की कैंडल होती है। दोस्तों, ये कैंडल एक बुलिश कैंडल होती है, बट ध्यान से समझिएगा कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में है। ख्याल रखिएगा इस चीज को, मार्केट जो है ना वो एक डाउन ट्रेंड में है। क्लियर? और मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो इस डाउन ट्रेंड के अंदर बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बहुत बार फेल हो चुकी हैं। इसलिए मैं पर्सनली बिलीव नहीं करता हूं प्रेडिक्शन के बेसिस के ऊपर, क्योंकि जनरल ट्रेंड जो चलता है ना मार्केट का, जैसे अभी लॉन्ग टर्म से जो ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड जो चल रहा है, जब तक वो रिवर्स नहीं होगा तब तक आप इस टाइप की कैंडलस्टिक को कभी भी मतलब इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। ट्रेंड जो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो रिवर्स कैसे करता है उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है और वो वीडियो मैंने यहाँ पे पोस्ट भी कर रखी है। और इस 3 गोल्डन रूल को समझ के और अप्लाई करके आप पता लगा सकते हो कि जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो गया है या नहीं हुआ है। दोस्तों, अभी तक आज की जो ये कैंडल बनी है बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, इसके इसका जो लो है वो कल के कैंडल के लो के नीचे बना है। और हमारा ये जो रूल है जो हमने यहाँ पे आपको बताया था कि 3 गोल्डन रूल्स ऑफ रिवर्सल, ये अभी भी जो है मतलब फुलफिल इसकी कंडीशंस नहीं हुई हैं। तो यहाँ पर ट्रेंड जो है वो अभी भी डाउन ट्रेंड के अंदर ही है। और जब तक हमारी ये 3 कंडीशंस जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई थी, जब तक ये कवर नहीं होती है, जब तक ये डाउन ट्रेंड के अंदर जो ये बुलिश एंगल्फिंग टाइप की कैंडल हैं ये फेल हो जाती हैं। इसका ख्याल रखिएगा, इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि प्राइजेक्शन के ऊपर जो है हम बड़े उत्साहित हो जाते हैं कि भाई अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, बट ट्रेंड को हम नहीं पहचानते। तो ट्रेंड जो है वो मेजर मतलब बहुत इंपॉर्टेंस रखता है मार्केट के अंदर। ये इस टाइप की जो कैंडल है वो बहुत बार पहले भी फेल हुई है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अगले दिन ही ये फेल हो चुकी थी, ये वाली कैंडल आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पर बुलिश कैंडल चेक कर सकते हो, आप मतलब ये वाली बुलिश कैंडल चेक कर सकते हो, अगले दिन ही फेल हो गई थी। तो यहाँ पर बहुत सारी इस टाइप की कैंडल बनी है पास्ट में भी जो कि फेल हुई हैं। और एग्जैक्टली जो है मार्केट जो है वो क्यों बुलिश पैटर्न को यहाँ पर मतलब फेवर नहीं कर रहा है, वो मैंने आपको रीजन यहाँ पे बता दिया है। दोस्तों, इसलिए मैं हमेशा हमेशा से आपको बोलता हूँ कि भाई हमारे को जो इंपॉर्टेंस है ना वो केवल और केवल डाटा पॉइंट्स के ऊपर देनी है, क्योंकि डाटा पॉइंट्स आपको पहले से पहले बता देते हैं कि यहाँ पर सिचुएशन है क्या। तो यहाँ पर अब दोस्तों फटाफट से हम डाटा पॉइंट्स की चर्चा कर लेते हैं। तो प्राइजेक्शन तो यहाँ पर बुलिश है, लेकिन मैं इस बुलिश कैंडल को बुलिश नहीं मानूंगा, रीजन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। क्लियर? ओके। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंस है वो हम देंगे डाटा पॉइंट्स को, जैसे कि हमेशा देते हैं। डाटा पॉइंट्स देखने के लिए हमको अपनी शीट के ऊपर आना होगा। दोस्तों, यहाँ पर जो ये शीट है इसके अंदर अभी भी मुझे दूर दूर तक कोई भी ऐसा साइन नहीं दिख रहा है कि जहां पर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की गई हों। और मैंने आपको हमेशा से बोला है कि जब तक लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट नहीं होंगी, जब तक वहां पर मार्केट रिवर्स करने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो यहाँ पर अभी भी जो लॉन्ग पोजीशंस है वो क्रिएट नहीं हुई हैं, आप चेक कर सकते हो। या तो यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस कवर की जाती हैं या फिर शॉर्ट पोजीशंस बनाई जाती हैं। तो ये बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। तो अभी भी जो है आज के दिन भी वो है शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट की गई हैं। और यहाँ पर जो एफआईआईज हैं वो रेगुलरली यहाँ पर 25 फरवरी से चाहे मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए वो लोग केवल और केवल शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करते आ रहे हैं। सो यहाँ पर ओवरऑल जो है एफआईआईज अभी भी बेयरिश में बैठे हैं और यहाँ पर अभी भी ओवरऑल जो मार्केट के अंदर है वो शॉर्ट पोजीशंस ही हैं। अभी भी कोई रिवर्सल नहीं दिखा है डाटा पॉइंट्स के ऊपर। इसलिए मैं आपको यहाँ पे पहले से ही बता रहा हूँ कि ये जो प्राइस एक्शन है वो मुझे यहाँ पे ज्यादा रिलायबल नहीं लगता है और ट्रेंड जो है वो अभी भी डाउन ट्रेंड के अंदर ही चल रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर डाटा पॉइंट्स जो है वो ये बता रहे हैं कि अभी कोई भी लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनी है, मतलब रिवर्सल की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर नहीं होनी
चाहिए। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको हमेशा से इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि यहाँ पर जो कैश का डाटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा सेलिंग जो हुई है अभी तक पूरे साल के अंदर, वो मार्च के अंदर ही हो रही है। अभी मार्च के अंदर केवल एक हफ्ता बीता है और आप देख सकते हो फरवरी, मतलब जितना फरवरी में सेलिंग हुई है ऑलमोस्ट, मतलब उसका 60% वो पार्ट यहाँ पर कर चुके हैं मार्च के अंदर। यानी कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्च के अंदर जो सेलिंग होगी वो सबसे हाईएस्ट होगी इस पूरे 2021 के साल की। ठीक है, तो ख्याल रखिएगा जो मार्च के जब तक इनकी सेलिंग नहीं रुकेगी तब तक ये लोग मतलब छोड़ेंगे नहीं, और ये लोग क्या कहते हैं केवल सेल करते ही रहेंगे। और ये आपको यहाँ पर इसके ऊपर भी ध्यान रखना होगा। यहाँ पर फाइनली मैंने आपको हमेशा से इंपॉर्टेंट बताया है कि जो कैश मतलब मनी फ्लो है वो यहाँ पर नेगेटिव हो रखा है, बहुत दिन से हो रखा है, और ये मार्च का है दोस्तों। ये मार्च की स्टार्टिंग से ही मनी फ्लो नेगेटिव हो रखा है। मनी फ्लो नेगेटिव मतलब पैसा अच्छा खासा मार्केट से बाहर निकल रहा है और मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है, और मनी फ्लो नेगेटिव मतलब मार्केट ऊपर नहीं जा सकती। ऑलरेडी मैंने आपको बहुत बार इसको प्रीवियसली वीडियोस के अंदर भी कवर किया हुआ है। तो यहाँ पर मनी फ्लो नेगेटिव है, इट इज बैड। शॉर्ट पोजिशंस हैं एफआईआईज की, इट इज ऑल्सो बैड। तीसरी चीज यहाँ पर क्या है कि रिटेल ट्रेडर, मुझे क्या लगता है कि रिटेल ट्रेडर जो है ना वो बॉटम को फिशिंग आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है उनके डाटा पॉइंट, उनके डाटा देखने के बाद। जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो पुट सेलिंग इंक्रीज करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। फ्यूचर्स में वो पोजीशंस, लॉन्ग पोजीशन बनाए चले जा रहे हैं, बनाए चले जा रहे हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि मतलब वो ये सोच रहे हैं कि भाई, वो ये सोच रहे हैं कि मार्केट ऑलरेडी 3000 पॉइंट के आसपास गिर चुका है, अब और ही कितना गिर जाएगा। मेरे हिसाब से उनकी रिटेल की थिंकिंग यही है, और वो ये सोच रहे हैं कि 3000 गिर गया अब और नहीं गिर सकता, और मतलब यहाँ पर मार्केट जो है वो क्या कहते हैं एक बॉटम बना लेगा बहुत जल्द, और हम यहाँ पे शॉर्ट मतलब लॉन्ग पोजीशन बना लें और मतलब मार्केट फिर रिवर्स कर जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। बॉटम फिशिंग आज तक एग्जैक्टली कोई नहीं कर पाता है जब तक कि वो डाटा पॉइंट्स को इंपॉर्टेंस देना ना शुरू करे। दोस्तों यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स बहुत बुरा फंसने वाले हैं, इसका ख्याल रखिएगा। और ये लोग बहुत ज़्यादा लॉन्ग पोजीशन में बैठे हुए हैं, एफआईआईज जो हैं वो शॉर्ट पोजीशन में बैठे हुए हैं, आपको पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल जो सिनारियो है मेरे हिसाब से रिटेल ट्रेडर्स की लंका लगने वाली है। और यहाँ पर हो सकता है मेरा इंस्टेंट जो ये व्यू जो मैं आपको दे रहा हूँ कि रिटेल ट्रेडर की लंका लगने वाली है, ये शायद इंस्टेंटली आपको प्रूव होता हुआ ना दिखे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो मैं आपको ऑलरेडी इंडिकेशंस दे चुका हूँ कि लॉन्ग टर्म के जो टारगेट हैं, ठीक है, वो लॉन्ग टर्म के जो टारगेट हैं दोस्तों वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट के अंदर ये 14,500 तक के टारगेट मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ 4 दिन पहले ही। तो मैं यहाँ पर अब सचेत हूँ, मैं यहाँ पर अब कॉशियस हूँ। मार्केट के अंदर अपसाइड रैली जो आ रही है वो यहाँ पर डाटा पॉइंट्स क्लियर कर रहे हैं कि वो केवल और केवल एक डेड कैट बाउंस ही है, वो कोई रिलीफ रैली नहीं है। और इस चीज़ को आपको ख्याल रखना होगा कि आपको इसका पार्टिसिपेशन नहीं करना होगा, और इस अपसाइड मूव के अंदर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। ये डाटा पॉइंट्स खुद ही बता रहे हैं, यहाँ पर मुझे खुद बताने की इसमें कुछ ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ऑप्शन चेन की मैं अगर बात कर लूँ तो यहाँ पर ऑप्शन चेन के अंदर जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ 10 मार्च की ऑप्शन चेन। 10 मार्च की ऑप्शन चेन के अंदर अब यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट के अंदर एक अच्छी अपसाइड मूव आया, 300 पॉइंट का अपसाइड मूव आया, बट फिर भी 15,500 के ऊपर पोजीशंस क्लोज नहीं हुई। दोस्तों यहाँ पर 15,800 के ऊपर भी पोजीशंस क्लोज नहीं हुई हैं। ठीक है, तो दोस्तों अल्टीमेटली अगर इन द मनी के अंदर पोजीशंस क्लोज नहीं हो रही हैं तो मतलब कोई बहुत ज़बरदस्त तरीके से अभी भी बेरिश बैठा हुआ है। और दोस्तों बेरिश कौन बैठा हुआ है आप जानते ही हो इस चीज़ का। अगर हम यहाँ पर देखें पुट साइड में इन द मनी के अंदर पोजीशंस क्लोज हो रखी हैं, मतलब अपसाइड मूव ऑप्शन चेन भी बोल रहा है कि बहुत कम है, और इसका ख्याल रखिएगा। और 16,000 के आसपास जो है वो टोटल ओपन इंटरेस्ट के बेसिस के ऊपर एक रेसिस्टेंस है, और मार्केट ने आज यहीं पे क्लोजिंग की है। और इस रेसिस्टेंस के ऊपर 16,100 यानी कि 16,100 ये एक अल्टीमेट रेसिस्टेंस बन जाएगा कम से कम इस हफ्ते के लिए। तो 16,000 से लेके 16,100 के बीच में कहीं ना कहीं हमको कॉशियस रहना पड़ेगा ऑप्शन चेन के बिहाफ के ऊपर। और यहाँ पर जो एक टेम्परेरी सपोर्ट है वो 15,800 का ही सपोर्ट है, और इसके नीचे 15,700 का। तो ये मतलब 700 से लेके और ये 16,100
ये 400-500 पॉइंट के अंदर हो सकता है कल दो मतलब अगले 2 दिन तक मार्केट घूमे और मार्केट प्रीमियम भी खाने की कोशिश करे, क्योंकि यहाँ पे एक्सपायरी है और मार्केट अभी अपसाइड मूव शायद और ना दे पाए। देखिए याद रखिएगा, मुझे लगता है अपसाइड मूव शायद अभी और ना दे पाए, ठीक है। और अगर देता है, देखिए यहाँ पर 2 चीजें हैं, ढंग से समझिएगा इस साइकोलॉजी को, पूरा गेम साइकोलॉजी का होता है। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आपको परेशानी होगी। प्रेडिक्शन वाले फेल होते हैं प्रेडिक्शन वाले फेल, वो मैंने आपको बता दिया। डाटा पॉइंट्स ये बोल रहे हैं कि अपसाइड जो है बहुत लिमिटेड है, ठीक है, अपसाइड जो है बहुत ज्यादा लिमिटेड है। क्लियर। रेसिस्टेंस अपने को पता ही है 16,000 से लेके 16,100 के। अब आपको क्या करना है, जब आपको ये चीज डाटा पॉइंट बता रहे हैं, डाटा पॉइंट्स की रिस्पेक्ट करनी है। अब कल को अगर 16,000 के आसपास रेसिस्टेंस है और मान लेते हैं हम 16,100 या 16,000 के आसपास निकल जाते हैं, अब कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे अरे भाई आपके डाटा पॉइंट तो ये बोल रहे थे कि भाई 16,100 के ऊपर मार्केट नहीं जाना चाहिए। अरे भाई लिमिटेड है अपसाइड, इस चीज को समझिए, डाउन ट्रेंड है कंटिन्यू, अभी भी डाटा पॉइंट्स ये बता रहे हैं। अगर अब यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं या फिर 16,000 के आसपास हम निकल जाते हैं, ठीक है, तो इसमें कोई भी हमको परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर हमें फिर ऊपर जब मार्केट जाएगा वहां से रिवर्सल लेने का वेट करना चाहिए, और मैं पर्सनली ऐसा ही करता हूं। अगर मेरे डाटा पॉइंट्स बोल रहे हैं 16,100 और 16,000 के आसपास जो है वो एक रेसिस्टेंस है, तो मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं बुक करके पोजीशंस को निकल जाता हूं और मैं 200-300 पॉइंट छोड़ देता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता वहां पे। क्यों? क्योंकि मैं डाटा पॉइंट्स की रिस्पेक्ट करता हूं। तो यहाँ पर इसी को समझिए, डाटा पॉइंट्स पहले से पहले बताते हैं, ठीक है, कि कहाँ पे और किस रेंज के आसपास खतरा है। उस रेंज के आसपास अगर मार्केट आपको मिले तो आप वैसे ही रिएक्ट कीजिए। 100-200 पॉइंट के चक्कर में आप डाउन ट्रेंड के पार्ट बन जाएंगे अच्छा खासा। और दोस्तों आई डो नॉट वांट दिस, ठीक है। तो समझिए साइकोलॉजी को, और साइकोलॉजी केवल ऐसी ही है कि अभी भी अपसाइड लिमिटेड है और ये ख्याल जरूर रखना होगा, ठीक है। तो बस यही है अभी निफ्टी के अंदर के रेसिस्टेंस आपको पता लग चुका है, सपोर्ट आपको पता लग चुका है, एंड दिस इज ऑल व्हाट आई वुड से कि भाई अपसाइड अगर आए तो लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज करके निकलने की कोशिश कीजिएगा। इट इज नॉट गोइंग टू सस्टेन, ठीक है, अपसाइड इज नॉट गोइंग टू सस्टेन एट ऑल। क्लियर। चलिए बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट रुकिए, बैंक निफ्टी की बात हम यहां पे करेंगे ट्रेंड लाइन में, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का बना रखा है मैंने, ठीक है जी। तो बैंक निफ्टी ये ट्रेंड लाइन टूटी हुई है, आप जानते ही हो, ये तो बड़ा बेकार सिनारियो है और ये टूटना था ही, ठीक है। ऑलरेडी 3 बार टेस्ट कर चुका था मार्केट, इसको ये तोड़ चुका है। अब बस बैंक निफ्टी जो है ना वो एक अल्टीमेट सपोर्ट के आसपास, अल्टीमेट सपोर्ट है उसके अंदर, जो कि मैंने आपको कल बताया भी था। और वो सपोर्ट जो था वो आपको 32,500 के आसपास मैंने कल बताया था। और आप चेक कर सकते हो, ये वाला सॉरी, ये वाला 32,500 के आसपास पहला सपोर्ट था, 32,000 के आसपास दूसरा सपोर्ट मैंने आपको बताया था। तो मैंने आपको कहा था कि 32,500 के आसपास से अगर रिवर्स करना शुरू करता है तो आप डेड कैट बाउंस को प्ले कर सकते हो। ये कल की वीडियो में मैंने आपको कहा भी था। तो आज का जो लो बना है ना, वो लो बना है दोस्तों 32,155 के आसपास, यानी कि 32,000 का सपोर्ट है वो बच गया और 32,500 के ऊपर भी क्लोजिंग देके मार्केट अच्छा खासा रिकवर कर गया। तो दोस्तों यही फायदा होता है सपोर्ट रेसिस्टेंस के आसपास, मतलब आपका रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा होता है, ठीक है, इसको समझिएगा। अब जो फाइनली जो एक लास्ट सपोर्ट बचा है ना, वो बस ये बचा है 32,000 का। इसके नीचे प्रॉपरली आप मतलब ये समझिएगा, इसके नीचे का मतलब फिर हालत खराब हो जाएगी। ऑलरेडी मैंने टारगेट दिए हुए हैं, मैं आपको अभी से बेरिश नहीं कर रहा मैं, लेकिन मैं आपको सावधान कर रहा हूं। बैंक निफ्टी में 30,000 का टारगेट मैंने दिया हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा कल ही आएगा, बस मैं ये कह रहा हूं कि इस लेवल के नीचे जो बैंक निफ्टी में लेवल है ना 30,000 का, जिस भी दिन ये टूटेगा उसके दिन नीचे फिर अच्छी रैली मिलेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक ही चीज प्ले करने की कोशिश करूंगा कि भाई अपसाइड मूव जितना है उसको यहाँ पर मतलब कॉशियसली प्ले किया जाए, लो क्वांटिटी के साथ प्ले किया जाए, और यहाँ पर उसको मतलब भावनाओं में मत बहो, बस ये सिंपल सी बात ये है, भावनाओं में मत बहो, ठीक है। हाँ बस इतना ही मैं बोलूंगा, ठीक है। और आप समझदारी हो कि जब एफआईआई बेच ही रहा है इतना अच्छा खासा, तो अपन लोग काय को फिर वहां पे एफआईआई से पंगा लें, ठीक है ना। तो ये समझदारी में ही, समझदार को मतलब इशारा ही काफी है। क्लियर। बैंक निफ्टी का रेसिस्टेंस पता लगा लेते हैं इस हफ्ते का, ठीक है। बस बैंक निफ्टी का रेसिस्टेंस दोस्तों 33,500 के आसपास अच्छा खासा है, क्योंकि यहाँ पर पोजिशंस भी क्लोज हुई हैं।
33,500 के आसपास है। तो रेसिस्टेंस बैंक निफ्टी का आप जान ही गए हो। तो यहाँ पे 33,200 के आसपास क्लोज किया है। 33,000 अब चार्ट पे जो आ रहा है ना वो 34,000 के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो वैसे भी 200-300 पॉइंट बैंक निफ्टी तो बहुत जबरदस्त तरीके, तो यानी कि अब रेसिस्टेंस पकड़ के चलो 33,500 से लेके 34,000 के बीच में, ये 500 पॉइंट की रेंज मैं आपको दूंगा। जब सपोर्ट की रेंज थी वहां पे बाउंस करने के लिए मैंने आपको कहा भी था कि प्ले कीजिएगा इस बाउंस को, लेकिन 33,500 से लेकर 34,000 के बीच में कॉशियस रहिएगा, मैं अब ये भी बोल रहा हूं आप। ठीक है, इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो दैट विल बी द गुड क्लोजिंग। आई विल नॉट से कि वो मतलब बैड क्लोजिंग होगी, ये अच्छी क्लोजिंग होगी, लेकिन ये रेसिस्टेंस है और इसको इस रेसिस्टेंस के अंदर क्वांटिटी कम रखिएगा, बस मैं यही बोल रहा हूं। सावधान रहिएगा, बस मैं ये बोल रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर आपको सावधानी रखनी ही रखनी है मार्केट के अंदर, भावनाओं में मत बहना, अभी भी मैं आपको खुला बोल रहा हूं। ठीक है, उम्मीद करता हूं इसका रेसिस्टेंस आपको पता लग गया है। 16,000 से लेकर 16,100 के आसपास रेसिस्टेंस है और बैंक निफ्टी का पता लग चुका है। तो ख्याल रखिएगा उस रेसिस्टेंस के आसपास क्या करना है, लॉन्ग से निकलना है, बस मैं तो यही बोलूंगा। ठीक है, बाकी लाइव मार्केट के अंदर टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं और कल मिलते हैं, फिर क्या होता है देखते हैं आगे क्या कैसे बताता है मार्केट अपने आप को, कैसे प्रूव करता है, देखते हैं कल के दिन, कल के डाटा के ऊपर। और अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।